आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। हम आपको सीधा लिए चलेंगे कर्नाटक, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं। के बारे में ढेर सारी और भी रियायतें भारत सरकार ने दी है, मगर मैं आज किसान भाइयों के बीच में मैं इतना कहना चाहता हूं भाइयों कि नरेंद्र मोदी सरकार इसकी सबसे बड़ी कोई प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है तो मेरे किसान भाइयों की आय को 2 गुना करना, ये नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। ये कांग्रेस वाले जब मोदी जी कहते थे हम किसानों की आय को 2 गुना करेंगे, हंसते थे हम पर। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब आप सत्ता में थे 2013-14 के बजट में कृषि बजट आपका 21,933 करोड़ था, सिर्फ 21,933 करोड़ रुपया। और 2020-21 में मोदी जी ने 21,000 से बढ़ाकर 1,34,399 करोड़ रुपया कृषि के और कृषक का बजट को किया है। 21,000 कहां और कहां 1,34,000 करोड़। और न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी चाहे मक्का हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, हर प्रकार के एमएसपी के अंदर बढ़ोतरी कर 150% तक किसान को मिले, जितना खर्चा है उससे 50% मुनाफा मिले, ये भी हमने किया है। मित्रों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मोदी जी लेकर आए। लगभग 6,000 रुपया हर किसान के बैंक अकाउंट में सीधा जाता है, कोई बिचौलिया बीच नहीं। मित्रों, 25 दिसंबर तक 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक अकाउंट में 1,13,619 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं कांग्रेसी मित्रों को बताना चाहता हूं कि आपका तो बजट, कुल बजट ही 21,000 करोड़ था। हमने बजट के अलावे 1,13,619 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में डालने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी सरकार की नीति। मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड लगभग 22 करोड़ दिए। यूरिया तो इम्पोर्टेड होकर उसकी कालाबाजारी अटकाई है। प्रधानमंत्री कृषि सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत 50 लाख हेक्टेयर को सूक्ष्म सिंचाई ड्रिप और स्प्रिंकलर से समावेश किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लगभग 5 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 90,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश के किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचा गया। 1,000 से ज्यादा मंडियों को ऑनलाइन कर किसानों को ज्यादा दाम मिले, इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और किसानों को जो ऋण मिलता था, मित्रों, वो आंकड़ा भी जरा आप समझ लीजिए। पहले कांग्रेस सरकार थी तब किसानों को 6 लाख करोड़ ऋण देती थी। कितना देती थी भाई बताओ जरा, मैं अकेला बोल रहा हूं। कितना देती थी? 6 लाख करोड़। कितना? नरेंद्र मोदी जी ने 6 लाख करोड़ से बढ़ाकर 13,92,000 करोड़ रुपया किसानों को ऋण देने की शुरुआत की है। वही बताता है कि मोदी सरकार किसानों के लिए कितना करते हैं। 10,000 से ज्यादा फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाए और इसके लिए 7,000 करोड़ का प्रावधान किया। शहद के उत्पादन के लिए, मधु के उत्पादन के लिए 500 करोड़ रुपया लगाए। और किसान क्रेडिट कार्ड लगभग 1.6 करोड़ में किसानों को तो अंतिम 6 महीने में ही दिए। मित्रों, ढेर सारे काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। श्री येदियुरप्पा जी की सरकार ने भी किसानों के लिए काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्र सरकार की जो भी योजना हो, इस पर जमीन पर उतारने में भारत में सबसे आगे अगर कोई सरकार रही है तो श्री येदियुरप्पा की सरकार है। तो बेंगलुरु में गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे। किसान कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने बात रखी और कहा कि किस तरीके से कांग्रेस के जमाने में किसानों के लिए कितना फायदा दिया सरकारों ने और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कितनी बड़ी सौगात है ये कृषि कानून। आगे बढ़ेंगे, इसी से जुड़ी एक और खबर है, क्योंकि जो किसान संगठन है उन्होंने कहा है कि अगली बातचीत से पहले
फिलहाल विचार विमर्श चल रहा है किसानों के बीच में, क्योंकि एनआईए के नोटिस लगातार आ रहे हैं। और उससे पहले ये भी बताएं कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि किसानों से सवाल उन्होंने पूछा है। कानून वापसी छोड़कर किसान ये बताएं कि उनकी और क्या मांग है, क्या कुछ चाहते हैं किसान। किसान यूनियन से लगातार आग्रह किया गया है कि वो कानून के क्लॉज पर चर्चा करें, यानी क्लॉज वाइज ही चर्चा होनी चाहिए। आपत्तियां जहां पर हैं वो सीधे तौर पर बताएं। आंदोलनकारी संगठनों से 9 राउंड की बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक नतीजा नहीं निकला है। हालांकि 2 मांगों पर सहमति बन पाई है, लेकिन 2 अहम मांगे, जिसमें तीनों कृषि कानून की वापसी और एमएसपी, इसको लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। क्लॉज पर चर्चा करें और जहां किसान अगले दौर की बातचीत 19 जनवरी को होनी है और आमने सामने सरकार और किसान एक बार फिर से होंगे। आशुतोष हमारे सहयोगी इस वक्त सिंघू बॉर्डर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रामकिंकर गाजीपुर बॉर्डर से मौजूद है। आशुतोष, आपके पास लौटती हूँ, लेकिन गाजीपुर से जो बड़ी खबर है रामकिंकर, वो ये है कि राकेश टिकैत ने कह दिया है कि कानून वापसी नहीं तो आंदोलन खत्म नहीं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कह रहे हैं कि क्लॉज वाइज अब चर्चा कीजिए, कानून तो वापस नहीं होंगे। क्या रुख है किसानों का? नवजोत, यहाँ पर जितने किसान हैं सबका एक स्वर में यही कहना है कि वह बिना खेती कानूनों को वापस खत्म किए बिना ये नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा जो सुप्रीम कोर्ट का स्टे भी है वो भी अस्थायी तौर पर है, और इसके पीछे जो वजह वो गिनाते हैं वो ये कहते हैं कि दरअसल जो कानून बना है उसमें कोई किसान का प्रतिनिधित्व ही नहीं है। ये काले कानून उन्होंने कहा है, लिहाजा वो यही कह रहे हैं कि जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक हम बातचीत करते रहेंगे। यही वजह है कि 9वें दौर की बातचीत बेनतीजा हो गई है, कोई हल नहीं निकला है। फिर भी किसान अड़े हुए हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं जब जब सरकार बुलाएगी वो जाएंगे, लेकिन जो सरकार का प्रस्ताव है उसमें कुछ नया नहीं है। सरकार पहले ही मान चुकी है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पर वो बातचीत करेगी, किसान भी इसके लिए राजी हैं कि बात करे। दूसरा, एमएसपी पर भी बातचीत करेगी सरकार, किसान भी राजी हैं वो बातचीत करे। लेकिन किसान ये कहते हैं जब तक कानून खत्म नहीं होगा तब तक आगे वो नहीं बढ़ेंगे। लिहाजा वो ये कहते हैं जब कानून खत्म होगा तो क्लॉज वाइज चर्चा, जो अभी आपने कही कि क्लॉज वाइज चर्चा की बात कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कही है, उनका ये कहना है ये सरकारी प्रस्ताव कुछ नया नहीं है, लेकिन उनकी मांग वही पुरानी है, जब तक कानून खत्म नहीं तब तक घर वापसी नहीं। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। आशुतोष भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशुतोष, देखिए बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि कृषि मंत्री ने जो बात कही है कि देखिए कानून तो वापस नहीं होंगे, आप क्लॉज वाइज चर्चा कीजिए। इस बीच ये भी बात कही कृषि मंत्री ने कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी बनाई है, लेकिन ये वही कमेटी है जिसको किसान कह रहे हैं कि हम उसके सामने नहीं जाएंगे, हम सरकार से डायरेक्ट बातचीत करेंगे, क्योंकि बात जो होगी वो किसानों की सरकार से ही होगी और वहीं से रास्ता निकलेगा। बहुत बड़ा पेच है, जब तक रद्द नहीं हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे, घर नहीं जाएंगे। अगले दौर की बैठक में क्या हो सकता है? 50 दिनों का ये जो आंदोलन चला है उसमें किसानों ने अपने रुख में कोई बदलाव किया नहीं है नवजोत। जिस दिन वो दिल्ली की सीमा पे पहुंचे थे तब से लेकर आज तक उन्होंने सिर्फ एक बात कही है, कानून वापस ले लीजिए, हम अपने घर चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई, किसानों ने 2 टूक कहा कि देश की चुनी हुई सरकार है, ये कानून वो सरकार लेकर के आई है, जनता उसके खिलाफ में है, ये जनता और सरकार के बीच की बातचीत है, हम मान लेंगे अगर कमेटी के सामने, इसलिए वो नहीं गए। कृषि मंत्री ने जो बात की वो पहली बार नहीं कही है, ये प्रस्ताव सरकार की ओर से कई बार आया है, या तो कमेटी बना लीजिए, आइए इस पर बिंदुवार तरीके से। अब जो नई बात है वो ये कि चूंकि इस कानून पर कोर्ट ने फिलहाल इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाई है, तो आइए बिंदुवार तरीके से एक एक पर चर्चा करते हैं। किसान कह रहे हैं जिस कानून को ही मंजूरी हम नहीं दे रहे हैं उस पर चर्चा करना तो किसी हाल में बेईमानी है। इस बीच जो रणनीति दूसरे घटनाक्रम हुए, एनआईए नोटिस भेज रही है, किसान नेताओं को, समर्थकों को सम्मन कर रही है, तो ऐसे में जो माहौल है वो भी बिगड़ रहा है। अब जो अगले दौर की बैठक होगी, बातचीत होगी, किसानों का रुख एकदम साफ है, कानून वापस नहीं तो घर वापस नहीं। लेकिन अब जो रिश्तों की कड़वाहट बिगड़ेगी
जाहिर है अगली बैठक में वो मुद्दा भी उठेगा। बिल्कुल, और इस बीच सबसे बड़ा मुद्दा वहां पर यह भी उठेगा जिसको लेकर वहीं पर सिंघू बॉर्डर में ही बैठकों का दौर जारी, वो ये कि एनआईए के नोटिस जिस तरीके से आ रहा है, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, वो भी एक बड़ा अहम मुद्दा होगा उन्हीं सारी की बातचीत को जब किसान और सरकार आमने सामने बैठेंगे। शुक्रिया, आप दोनों का नजर आप बनाए रखिए। इस बीच आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति का दीदार करना चाहते हैं तो आपके लिए ये सफर तैयार हो गया है और आसान हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखा दी है जो कि 8 शहरों से सीधे केवड़िया पहुंचेंगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और अहमदाबाद से केवड़िया के लिए ये ट्रेन निकल पड़ी। इसकी खास बात मैं आपको बताती हूँ, एक तो बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं यहाँ पे, जहाँ पे बैठकर आप पूरा नजारा, जो मौसम का नजारा है, जो सौंदर्य है, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। साथ ही इसकी खास बात ये है कि ये जो चेयर है ये 180 डिग्री तक घूमती है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैठ के आप बाहर का नजारा देख सकते हैं, जिसके लिए आपको ज्यादा घूमना नहीं पड़ेगा, ज्यादा बॉडी को टर्न नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ चेयर टर्न होती है। साथ ही सबसे दिलचस्प बात अगर हम कहें तो ये ट्रेन जो है उसकी ऊपर की रूफ भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी वो नजारा लोगों को देखने मिलेगा। ये एसी कोच है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। जो हाईटेक ये विस्टाडोम कोच है उसकी आज से शुरुआत होगी। ये स्पेशल ट्रेन के रंग ही अलग थे। ट्रेन का सफर नहीं, मानो मौज मस्ती का सफर है। गुजरात की पूरी संस्कृति इस ट्रेन में समाई हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने केवड़िया को वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापनगर से जोड़ दिया। अब सैलानी सीधे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दीदार के लिए जा सकेंगे। जी कैसा लग रहा है, पहला सफर करने जा रही है? मैं हमें आगे भी बोली कि न भूतो न भविष्यति, ये सिर्फ जो मोदी सरकार में ही संभव है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना, वो जैसे लगता है कि मोदी साहब ने अपना दायित्व समझा है। जिस तरह से आप देखें कि पहले हमने देखा सी प्लेन, तो सी प्लेन में वही लोग जा सकते जिसके पास ज्यादा मटेरियल है, यानी खमतीधर है। बाकी लोग बाय रोड जाएंगे तो लोग सोचते थे कि आम जनता का क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सरकार आम जनता के लिए भी इतना ही फिक्रमंद है, सोचती है। हम लोग ट्रेन में काफी साल के बाद मुसाफरी कर रहे हैं और दिस एन इंटरनेशनल लेवल का कोच बना है, इसलिए मोदी साहब को और सभी लोग उनके से जो जुड़े हुए उससे बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री रेल की पुरानी यादों में खो गए, नैरो गेज रेलवे के अपने अनुभव भी सुनाए। और उस समय इस नैरो गेज ट्रेन से हम चलते थे और ये नैरो गेज ट्रेन का मजा ये था कि आप उसकी स्पीड इतनी धीमी होती थी, कहीं पर भी उतर जाइए, कहीं पर भी उसमें चढ़ जाइए, बड़े आराम से। इवन कुछ पल तो आप साथ साथ चले तो ऐसा लगता है कि आपकी स्पीड ज्यादा है। तो मैं भी कभी इसका मजा लूटता था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। अब यहाँ 50 लाख लोग इसे देखने पहुंच चुके हैं। 8 ट्रेनों के सीधे केवड़िया से जुड़ जाने से उम्मीद की जा रही है कि अब रोजाना 1 लाख सैलानी केवड़िया पहुंच पाएंगे। गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक।